नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ हैं वार्षिक खंड शिक्षक के एमएलसी लाल बिहारी यादव। पहले तो आपको जीत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। भाजपा के गढ़ में आपने जीत का परचम लहराया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पूरे प्रदेश का शिक्षक, माध्यमिक का शिक्षक भाजपा की नीतियों से बहुत तंग और परेशान है। वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षकों को माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में 2 अरब रुपया मानदेय दिया था। जब इनकी सरकार आई तो उन्होंने उसको रोक दिया और एडेड विद्यालय के शिक्षकों की सेवा नियमावली इन्होंने बदल दी। सेक्शन 21 इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट का सेक्शन 21 चेंज करके सेक्शन 18 कर दिया और उनकी जांच कराई बेरहमी से, जिसका कोई औचित्य ही नहीं था जो है। इसके बाद माननीय नेताजी ने इनकी उम्र 60 साल जो रिटायरमेंट की थी अपने शासनकाल में 62 वर्ष किया था, वो उनकी उम्र घटा के 50 साल करने जा रहे हैं, जिससे एडेड का शिक्षक भी नाराज़ है, वित्तविहीन का भी शिक्षक नाराज़ है। और दोनों शिक्षकों ने मिल करके हमें ये चुनाव जो है में मदद की है और सभी संवर्ग के शिक्षक जो मदरसों में, आधुनिक मदरसों के शिक्षकों का जो मानदेय था जो केंद्र सरकार देती थी उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। इसलिए जो है कोई संवर्ग, किसी भी संवर्ग का शिक्षक इनसे खुश नहीं है। सरकार की नीतियां जो है शिक्षकों के विरोध में है, इसलिए हम तो पूरा का पूरा श्रेय अपने शिक्षकों को देना चाहते हैं कि उनके बदौलत हम चुनाव जो है जीते हैं। और हमारी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो फैसला किया जो है कि हमको यहाँ से प्रत्याशी बनाया, वो पार्टी का इसमें बहुत काफ़ी सहयोग है। और हम ये चाहते हैं कि प्रदेश की सरकार जो वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षक हैं उनकी सेवा नियमावली बना दे और उनको सम्मानजनक मानदेय सरकार स्वयं अपने खजाने से दे। वित्तविहीन शिक्षकों की दशा आज मनरेगा के मजदूरों से भी बदतर है। पूरे प्रदेश में 21,000 विद्यालयों में और 3.5 लाख शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी 1 रुपया नहीं पाया जो है लॉकडाउन में जो है कि 1 रुपया उसको प्रबंधक तंत्र से मिले या सरकार से मिले। इसलिए हम अपनी प्राथमिकता में सर्वप्रथम वित्तविहीन शिक्षकों के लिए संघर्ष करने का हमने मन बनाया है। इसके बाद हम तो सभी संवर्ग के शिक्षकों के लिए जो इस समाज में त्रस्त हैं, परेशान हैं, जिनकी कोई बात नहीं करता है, उन सभी लोगों के लिए हम संघर्ष करेंगे। एमएलसी साहब, आप अपनी जीत का श्रेय किसे देना चाहते हैं, नंबर 1? और दूसरा, सूबे में भाजपा की सरकार है, ऐसी विकट परिस्थिति में आप अपने एजेंडे को कैसे पूरा करेंगे? देखिए, श्रेय तो मैं पार्टी और अपने शिक्षकों को दे रहा हूं, अपना जो संगठन है उसको और शिक्षकों को। और मंसूबे के जो बीजेपी की सरकार है, इस बीजेपी की सरकार में भी हम सरकार से यह चाहेंगे। देखिए, सरकार माँ बाप, विधायिका माँ बाप के रोल में होती है, तो जिस बेटे बेटी को अगर भूख लगती है या कपड़े की ज़रूरत है या भोजन की ज़रूरत है या तो वो उसको जो है शिक्षा की ज़रूरत है, तो वह अपने विधायिका से ही तो कहेगा। सरकार तो हमारी है, भले बीजेपी पार्टी की है, लेकिन सरकार तो हमारी है, तो हम इनके से कहेंगे, अपनी बात मजबूती से रखेंगे, सदन में भी मजबूती से रखेंगे। अगर ये हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो हमें मजबूर होकर के जो है शिक्षकों को लामबंद करना पड़ेगा। और 2022 में जो है हमको माननीय अखिलेश यादव जी को फिर इस कुर्सी पर बैठाने का प्रयास करना होगा। जब वो बैठेंगे तो उन्होंने मुझसे कहा है, चुनाव लड़ने के पहले जब उन्होंने हमें तराई लेटर दिया तो उसी दिन कहा कि चुनाव लड़ करके आओ, जीत करके आना। और 2022 में मेरी अगर सरकार बनती है तो जो कहोगे आप शिक्षकों के हित में फैसला लेने के लिए, तुम्हारे कहने पर सारे फैसले मैं लूँगा। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी 71 के बाद जो कुछ भी शिक्षा में हुआ समाजवादी पार्टी ने किया, माननीय नेताजी की सरकार में हुआ या तो माननीय अखिलेश जी की सरकार में हुआ, तो हमें पूर्ण भरोसा है कि फिर अगर ये कुछ भी नहीं करते हैं
तो जब 22 में सरकार समाजवादी पार्टी की आएगी तो जो कुछ भी इन्होंने छोड़ा है या जो कुछ भी इन लोगों ने बर्बाद किया है उसकी क्षतिपूर्ति का काम भी जो है समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। एमएलसी साहब, जौनपुर का उपचुनाव आपने जीता है और एमएलसी चुनाव भी आप जीत गए हैं। क्या ये 2022 का आगाज है समाजवादी पार्टी की ओर से कि इस बार सपा का परचम लहराएगा? समाज के पढ़े लिखे तबके के लोग, जिनको बुद्धिजीवी तबका कहते हैं, वो लोग बीजेपी की सरकार से बिल्कुल नाराज हैं। शिक्षक वर्ग तो बिल्कुल नाराज है। अधिवक्ता भी नहीं खुश है, क्योंकि अधिवक्ताओं को भी जो सुविधा समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया था वो इन्होंने देने का काम नहीं किया। तो जो समाज में बुद्धिजीवी तबका है वो सभी लोग अब ये चाहते हैं कि सरकार को बदल दिया जाए और 2022 में माननीय अखिलेश जी को इस कुर्सी पर पुनः बैठाया जाए। ये आम धारणा बन चुकी है। जाति, बिरादरी, धर्म, मजहब, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके लोग इस बार जो है वोटिंग करेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना चाहेंगे। एमएलसी साहब, जब प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी उस वक्त आरोप लगता था कि यह एक परिवार की पार्टी है जहां गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार चरम पर है। लिहाजा प्रदेश की जनता ने सपा को उखाड़ फेंका और पूरे प्रदेश में भाजपा का परचम लहरा गया। 2022 में अखिलेश जी क्या करने वाले हैं? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने जो उनके ऊपर आरोप लगते थे, उनके कान में जो आवाज़ें गई हैं उनका समूल जो है समाधान की योजना बनाई है। चाहे परिवारवाद की बात रही हो, चाहे गुंडे और लफंगों की बात रही हो, सब पर उन्होंने शिकंजा कसा है। और हमें उम्मीद है कि अब कोई जो है इस तरह का वाद बिंदु जो है नहीं रह जाएगा और वो फ्रेश एकदम फ्रेश जो है एक मजे मजाए नेता के रूप में जो है उभर करके पूरे प्रदेश में सामने आए हैं। और उनकी ईमानदारी की जो छवि है और जो काम करने का उनका तरीका है, उन्होंने प्रदेश को टेक्नोलॉजी के मामले में जो है आज तक तो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं। जो उनका काम था उसी पर शिलापट आज तक लगवाती चली आई। इनका कोई एजेंडा ही नहीं। उन्होंने जो कुछ किया उसको ये पूरा कर रहे हैं। इनकी तरफ से कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि ये भी कुछ कर रहे हैं। भले शिलापट अपना लगवा लें, चाहे एक्सप्रेसवे पर लगवा लें, चाहे वो जा कर के जो है मेट्रो पर लगवा लें, चाहे कहीं लगवा लें, पुल पुलिया पर लगवा लें, लेकिन इनके द्वारा काम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आपके जो मतदाता हैं जिन्होंने आपको प्रचंड बहुमत से जीत दिलाई है, वे अपने एमएलसी से कहाँ मिल पाएंगे? उनके लिए कोई ऐसा संपर्क जगह बताइए जहाँ से वो आपसे मिल पाए 8 जिले के लोग। हमारे विषय में शायद आप जानते नहीं हैं, हम एक फ़कीर आदमी हैं, राजनीति के फ़कीर हैं। जो है हम हमेशा चलते रहते हैं और इतना बड़ा प्रदेश है और पूरे प्रदेश में चलते रहते हैं। जो हम संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमें खोजने में कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं होती है। लखनऊ में तो आवास सरकारी मिल ही जाएगा, वहाँ पर मिलेंगे। क्षेत्र में अपने बनारस में या हर ज़िलों में हमको सुविधा भी रहती है मिलने की, जो है कि हम किसी डाक बंगले को में रह सकते हैं, जो है जहाँ पर भी हम चाहें। इस नाते हमें मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम अपने शिक्षकों के, सभी संवर्ग के शिक्षकों के हितों में काम करना चाहते हैं। संघर्ष जिंदगी भर हमने किया है और संघर्ष करने के लिए ही हम सदन में जा रहे हैं। सड़क पर तो हमने बहुत संघर्ष किया, सदन में नहीं पहुंच पाए थे, हमारे शिक्षकों ने हमें सदन में भेज दिया है। अब हम सदन में भी इनके हितों में संघर्ष करेंगे और सरकार चाहे जिस किसी की हो, लेकिन हम हमेशा संघर्ष करते चले आ रहे हैं। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई आपको। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर